चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, इंसानी दिमाग के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों में से एक में। आज हम क्रिस्टोफर बेरी डी के काम के आधार पर उन लोगों के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे जो दिखते तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन जिनकी सोच, जिनकी दुनिया हमसे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। जरा इस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप एक कमरे में हैं, दरवाजा अंदर से बंद है और आपके सामने बैठा इंसान मुस्कुरा रहा है। पर जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक ठंडा, गहरा, सन्नाटे वाला खालीपन। और नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये उन लोगों का असली अनुभव है जिन्होंने सच में एक साइकोपैथ का सामना किया है। ये वो खौफ है जो किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा असली है। तो सवाल ये उठता है, क्या होता है जब कोई राक्षस जैसा दिखता ही नहीं? असली डर की शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि वो सींगों और पंजों के साथ नहीं आते। वो तो एक नकाब पहनते हैं, जिसे कहते हैं मास्क ऑफ सैनिटी, यानी समझदारी का नकाब। एक ऐसा चेहरा जो इतना नॉर्मल होता है कि वो आराम से हमारे बीच घुल मिल जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। चलिए इस समझदारी के नकाब को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, हमारे ऑफिस में कोई नया इंसान आता है, बेहद चार्मिंग, मददगार, मजेदार। कुछ ही हफ्तों में वो सबका दोस्त बन जाता है। हमें लगने लगता है कि चलो एक अच्छा इंसान मिला, पर पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा होता है। वो इंसान दोस्ती नहीं कर रहा, वो तो बस हमारी कमजोरियों को स्कैन कर रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को समझता है। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक साइकोपैथ के लिए लोग होते ही नहीं हैं, वो शतरंज के मोहरे होते हैं। प्यादे, घोड़े, हाथी, जिन्हें वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी चाल के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बोर्ड से उठाकर फेंक देते हैं। उन्हें इस बात से कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उस मोहरे का क्या हुआ। और अब आते हैं उनके सबसे बड़े हथियार पर। नहीं, वो कोई चाकू या बंदूक नहीं है। एक साइकोपैथ का सबसे खतरनाक हथियार होते हैं उसके शब्द। वो बातों का, भरोसे का एक ऐसा मायाजाल बुनते हैं कि शिकार उसमें फंसता चला जाता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि वो कब पूरी तरह से उनके काबू में आ चुका है। ये देखिए, ये कैसे काम करता है। वो कहेंगे तुम सबसे खास हो, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा होता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हें तारीफ पसंद है। वो कहेंगे तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है, और मतलब होगा मुझे तुम्हें सबसे अलग थलग करना है। वो कहेंगे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जिसका सीधा मतलब है मैं तुम्हारी हकीकत को झुठला रहा हूँ। इसी दिमागी खेल को कहते हैं गैसलाइटिंग। धीरे धीरे शिकार को अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर शक होने लगता है और वो पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान इतना बेरहम, इतना ठंडा कैसे हो सकता है कि उसे जरा भी पछतावा ना हो? इसका जवाब उनके अंदर, उनके उस खालीपन में छिपा है, या यूं कहें कि भावनाओं की पूरी कमी में। हाँ, वो सॉरी बोल सकते हैं, वो शायद आंसू भी बहा सकते हैं, इतने असली कि कोई भी यकीन कर ले, पर अंदर सब खाली होता है। वो भावनाएं महसूस नहीं करते, वो बस उनकी नकल करते हैं। वो एक परफेक्ट एक्टर होते हैं जो जानते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि उनका अभिनय 100% असली लगता है। और ये सिर्फ उनकी सोच या आदत नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात उनके दिमाग की बनावट की है। हाँ, उनके दिमाग हमसे अलग तरीके से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सहानुभूति, दया, अपराध बोध यानी कि इंसान होने का एहसास कराता है, वो हिस्सा साइकोपैथ के दिमाग में या तो टूटा हुआ होता है या काम ही नहीं करता। वो कनेक्शन है ही नहीं, इसीलिए वो किसी का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते। उनके लिए वो बस एक शोर है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वीडियो गेम। एक साइकोपैथ के लिए ये पूरी दुनिया एक वीडियो गेम है और बाकी सब लोग वो बस NPCs हैं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, जिनका काम है उसे उसके मिशन में मदद करना। और जब किसी NPC का काम खत्म हो जाता है तो उसे गेम से डिलीट कर दिया जाता है। कोई भावना नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस लेवल कंप्लीट। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा एक वहशी और एक साइकोपैथ के बीच का। एक वहशी या गुस्सैल अपराधी गुस्से में, आवेग में हमला करता है, उसका काम बिखरा हुआ होता है। लेकिन एक साइकोपैथ वो एक शिकारी है, वो ठंडे दिमाग से योजना बनाता है, जाल बिछाता है और सही मौके का इंतजार करता है। और इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि वो शिकारी आपका सबसे अच्छा दोस्त बनकर भी हमला कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कोई साइकोपैथ पैदा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? क्या ये सब उनके जीन्स में है या उनके बचपन में, उनके माहौल में, नेचर या नर्चर? इसका सबसे अच्छा जवाब शायद इस कहावत में है, जीन्स बंदूक भरते हैं लेकिन माहौल ट्रिगर दबाता है। मतलब हो सकता है कुछ लोग एक ऐसी दिमागी बनावट के साथ पैदा होते हों जिसमें सहानुभूति की कमी हो। वो बंदूक भरी हुई है और फिर अगर उन्हें एक खराब, दर्दनाक बचपन या माहौल मिलता है तो वो ट्रिगर दब जाता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है और सच कहूं तो सबसे डरावना भी। क्या एक साइकोपैथ को ठीक किया जा सकता है? क्या इसका कोई इलाज है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सुनकर झटका लग सकता है पर सच यही है। साइकोपैथी कोई बुखार या सर्दी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हो जाए। ये उनके व्यक्तित्व का, उनकी पहचान का, उनके दिमाग की वायरिंग का एक बुनियादी हिस्सा है। आप किसी को दोबारा से वायर नहीं कर सकते। पर रुकिए, बात इससे भी ज्यादा खौफनाक है। थेरेपी उन्हें ठीक नहीं करती, बल्कि थेरेपी उन्हें और बेहतर साइकोपैथ बना सकती है। कैसे? थेरेपी में वो सीखते हैं कि नॉर्मल लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे बात करते हैं। वो सीखते हैं कि पछतावे का नाटक और अच्छी तरह से कैसे करना है। मतलब इलाज के नाम पर हम उन्हें एक बेहतर और ज्यादा चालाक मैनिपुलेटर बनने की ट्रेनिंग दे देते हैं। तो फिर इस सारी जानकारी का हम क्या करें? देखिए, इसका मकसद डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है तैयार रहना, जागरूक होना, ताकि हम उन रेड फ्लैग्स, उन खतरे के संकेतों को पहचान सकें जिन्हें हम अक्सर अच्छा इंसान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो कौन से संकेत हैं? पहला, जरूरत से ज्यादा चार्मिंग होना, मीठी मीठी बातें करना। दूसरा, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाना जिन पे यकीन करना मुश्किल हो। तीसरा, सहानुभूति या पछतावे का नामो निशान ना होना। चौथा, धीरे धीरे आपको दोस्तों और परिवार से काटने की कोशिश करना। और आखिर में, हमेशा खुद को एक बेचारे की तरह दिखाना। अगर ये संकेत एक साथ दिखें तो सावधान हो जाना जरूरी है। और अंत में क्रिस्टोफर बेरी डी का जो सबसे जरूरी संदेश है वो बिल्कुल साफ है, हमेशा अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। अगर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, आपको अंदर से असहज महसूस कराता है तो उसकी कोई वजह होती है। हमारा दिमाग उन खतरों को भांप लेता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती, और इस अंधेरे को समझना ही खुद को उससे बचाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।